अगर वो सुलह चाहते हैं तो खत्म कर देते मामला। लेकिन यजीदी फौज के जो बड़े सिपह सालार थे, अम्र बिन साद या शिमर, इन लोगों ने कहा, ऐ हुर, तुझे मुसालहत करने के लिए नहीं भेजा गया है, तुझे फौजी बनाकर भेजा गया है। लड़ना है तो हमारे साथ लड़ो, वरना यहां से दफा हो जाओ। जब यजीदी फौज के बड़े सिपह सालारों ने हुर बिन यजीद की बात नहीं मानी तो सुनो, पूरे मजमे में वही हुर जो यजीद का सिपह सालार था ऐलान करता है, तुम्हारी सिपह सालारी तुम्हें मुबारक हो, मैं हुसैन के खीमे में जाता हूं। तवज्जो, हुर बिन यजीद ने कहा, मुझे अब नजर आ रहा है कि हक और हक्कानियत हुसैन के खीमे की तरफ है, मुझे जाने दो। उन लोगों ने कहा, तुम जा सकते हो। हुर बिन यजीद को पता था हुसैन के साथ जाने का क्या अंजाम हो सकता है। 22,000 का लश्कर जर्रार है और इधर सिर्फ 80-82 लोग हैं। ऐसे वक्त में एक छोटी जमात का साथ कौन दे सकता है, जहां भारी भरकम लश्कर सामने मौजूद हो। मेरे अजीजों, एक छोटी जमात का साथ सिर्फ वही दे सकता है जिसके सीने को मौला हिदायत के लिए खोल देता है। मैंने देखा है मुसीबतों के वक्त कौन हमारे साथ खड़ा होता है। लोगों की नजरों में बहुत बड़ी बड़ी हुकूमतें होती हैं, अरे बहुत सारे लोग तो डर जाते हैं इनके साथ खड़े हो जाएं, फोटो में आ जाएंगे तो कल केस हमारे ऊपर भी हो जाएगा। मेरे अजीजों, मैं अपनी बात नहीं करता, लेकिन एक बात जरूर है, हक जमात अगर अकलियत में भी क्यों ना हो, अल्लाह की मदद आज या कल उसी के साथ होगी। अगरचे आज वो मजलूम नजर आए, लेकिन अल्लाह ताला गालिब फरमाएगा। हुसैन आजम के पास हुर बिन यजीद आ गए। जिस बात की तरफ मैं तुम्हें ले जा रहा हूं, उसके लिए इतना लंबा वाकया बयान करना पड़ा। जो असल लुब्बे लुबाब है, जो खुलासा है इस वाकये का, वो अभी अनकरीब बयान करता हूं। नौजवानों तवज्जो से सुनो, तवज्जो। हुसैन इब्न अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास आ गया हुर बिन यजीद, कदमों में गिरा, कहा, मौला मुझे माफ फरमा ले, मैंने रास्ता रोका आपका, मैं आपको मजबूर किया इस मैदान में आने के लिए, लेकिन मैं आपके साथ अब उस वक्त तक रहूंगा जब तक मेरी आखिरी सांस ना आ जाए। मैं आपकी हिमायत में लड़ूंगा। इमाम हुसैन ने उससे कहा, हुर कि मैंने तुझे माफ कर दिया, लेकिन जा तू अपने बीवी बच्चों के साथ, मेरी इस छोटी जमात के साथ रहेगा तो जान का खतरा है। हुर बिन यजीद ने कहा, मैंने जो रास्ते में आपके साथ किया उसका कफारा जान देने से भी मैं समझता हूं अदा ना हो पाए, इसलिए मैं आखिरी सांस तक आपके साथ रहूंगा। रहा साथ में। 10वीं मुहर्रम आ गई। अब जो बयान करना है तवज्जो से, जानते हैं, सुबह नक्कारा बजा, तबल बजे, उधर जंग की इब्तिदा हुई। यजीदियों की तरफ से अम्र बिन साद ने पहला तीर चलाया और ऐलान किया कि हम हुसैन इब्न अली के साथ जंग शुरू कर चुके हैं। जंग जब शुरू हो गई, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के अहले बैत को किसी ने उतरने नहीं दिया। जो जो आपके साथी थे, जो आपके साथ आए हुए थे, जो अहले बैत से नहीं थे, 5 सहाबी रसूल भी हैं मौला हुसैन के साथ, सहाबी रसूल भी थे। वो जब तक साथी रहे खानदान हुसैन से एक को भी मैदान में आने नहीं थे। और जानते हैं इस मैदान करबला में पहले उतरने वाला कौन था? वही हुर बिन यजीद। और किसकी जानिब से? इमाम हुसैन की तरफ से। एक बात मौला कदीर जब्बार की तुम्हें समझना पड़ेगा, अगर वो हिदायत देने पर आए तो कुफ्र की तागूती ताकतों में से भी किसी को हिदायत दे करके उसको पासबाने इस्लाम बना सकता है। और कभी गुमराह करने पर आए तो काबा के करीब रह करके भी कोई गुमराह हो सकता है। हाँ, ये बात समझ करके चलो। जब मौला ताला हिदायत देता है, हमने यहाँ पर भी देखा है कि बाबरी मस्जिद को शहीद करने वाले आतंकी बहुत सारे थे, लेकिन हमने बरसों बाद एक शख्स का नाम सुना था कि वो दायरा इस्लाम में आया और नमाजी भी बना, पाबंद भी बना, दाढ़ी भी रखा, बल्कि तबलीग इस्लाम भी करता रहा, तबलीग इस्लाम भी करता रहा। और वो ये कहता रहा, एक जमाना वो था जब मैं हथौड़ा लेकर के गुम्बद को तोड़ रहा था, लेकिन आज एक जमाना ये है कि मेरी पेशानी हर जगह सजदा इलाही के लिए झुक जाया करती। मौला जिसको जहां से चाहे हिदायत अता फरमाए। हुर बिन यजीद इमाम हुसैन की तरफ से पहले मैदान में उतरने वाले।
अब मैं आता हूं उसी बात पर जिसके लिए मैं इतना लंबा वाकया आपको सुनाया। मुकाबला दूबदू था, एक के बाद दीगरे मुकाबला था। हुर बिन यजीद जब